नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके आधार कार्ड में अभी तक ईमेल आईडी अपडेट नहीं है या आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद अच्छी और राहत भरी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस नए नियम के तहत अब आधार कार्ड पर ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए नागरिकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश के 14 जिलों की सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है और अगले 6 माह में इनके लोकार्पण के साथ लगभग 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। मुहर्रम का सरकारी ताजिया शुक्रवार को इमामबाड़ा से दोपहर 2 बजे से उठकर सुभाष चौक, राजवाड़ा, यशवंत रोड, मच्छी बाजार, पंढरीनाथ, हरसिद्धि, मोती तबेला, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए करबला मैदान पर पहुंचेगा। इससे करबला मैदान एवं रास्ते में ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। यातायात निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए बड़े वाहन, 4 पहिया वाहनों का डायवर्सन किया है। मध्य प्रदेश भाजपा की नवगठित प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक जुलाई के मध्य में ओरछा में होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम की इस पहली बैठक में संगठन को और अधिक आक्रामक व जमीन पर मजबूत बनाने के लिए सदस्यों को विधानसभा क्षेत्रवार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। बेटमा थाना क्षेत्र में किसान के कथित अपहरण और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि अपहृत बताए गए किसान ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की झूठी साजिश रची थी। पुलिस ने मामले में कथित अपहृत सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। शहर के घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG की आपूर्ति करने वाली कंपनी थिंक गैस ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। साल 2024 में विद्यानगर में PNG मीटर में हुए ब्लास्ट के हादसे से सबक लेते हुए कंपनी ने अब गैस मीटरों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को तकनीक से जोड़कर आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया पहला हेल्थ ATM अब खुद बदहाल व्यवस्था का शिकार हो गया है। शहर में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर एक और गंभीर मामला सामने आया है। खातीवाला टैंक स्थित रिजवानी उद्यान क्षेत्र के नर्मदा जल की जांच में खतरनाक E. कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है। क्षेत्र के नलों से आने वाला पानी देखने में तो साफ नजर आता है, लेकिन इसे पीने के बाद रहवासी बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में आज शुक्रवार निकलने वाले पारंपरिक मुहर्रम ताजिया जुलूस के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक यातायात डायवर्जन लागू किया है। दोपहर 12 बजे से जुलूस समाप्त होने तक पुराने शहर, VIP रोड और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। दुनिया को स्नूकर का खेल सिखाने वाले मध्य प्रदेश में 100 साल में पहली बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप होने जा रही है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 12 से 23 नवंबर तक इंदौर के यशवंत क्लब में होगा। इस दौरान दुनिया के करीब 50 देशों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने आएंगे। चैंपियनशिप का कुल व्यय 5 करोड़ रुपए होगा। कुल पुरस्कार राशि $40,000 यानी 37,75,000 रुपए के करीब होगी। भोपाल मेट्रो के सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन के बीच बने प्रायोरिटी कॉरिडोर के ट्रैक पर गुरुवार को रफ्तार और सुरक्षा का कड़ा इम्तिहान हुआ। दिल्ली से आए मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त CMRS नीलबरर सेन गुप्ता और उनकी टीम ने ट्रैक पर सिग्नलिंग सिस्टम को पूरी तरह परखा। एक समय था जब साइबर अपराध को मुख्यतः शहरों की समस्या माना जाता था। ऑनलाइन बैंकिंग,
क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट आधारित ठगी के मामले महानगरों और बड़े शहरों से सामने आते थे, लेकिन डिजिटल क्रांति ने अब ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदल दी है। गांवों तक स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ने के साथ साइबर अपराधियों ने भी अपने निशाने बदल लिए हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए विशेष किराए पर संचालित 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे पुनः विस्तारित किए गए हैं। मुंबई सेंट्रल इंदौर स्पेशल को 28 जुलाई तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार इंदौर मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 29 जुलाई तक विस्तारित किया गया है। इंदौर हजरत निजामुद्दीन स्पेशल को 31 जुलाई तक विस्तारित किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद संगठन प्रभारी महासचिव डॉ. संजय कमले द्वारा जारी आदेश में कुल 52 पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आवासीय परियोजनाओं की विभिन्न अनुमतियों और उपभोक्ताओं के हितों की चिंता करने वाले राज्य भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा में अध्यक्ष का पद 3.25 माह से रिक्त है। एपी श्रीवास्तव का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो चुका है। वहीं रेरा के सदस्य एसएस राजपूत का कार्यकाल भी 6 जून को समाप्त हो गया। अब केवल एक सदस्य रश्मि अग्रवाल हैं। भोपाल जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को बरखेड़ा, नाथू, कलखेड़ा और बिलखेरिया क्षेत्र में करीब 28 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके साथ ही 10 लेन सड़क परियोजना में बाधा बन रहे 12 पक्के निर्माण भी हटाए गए। चैम्बर चुनाव में यूं तो लोगों की निगाह पदाधिकारियों, खास तौर से अध्यक्ष पद पर रहती है, क्योंकि असली टक्कर पदाधिकारियों के पद के लिए होती है। लेकिन इस बार कार्यकारिणी सदस्य बनने के लिए भी लोग सामने आ रहे हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिन में कार्यकारिणी पद के लिए 422 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदे हैं, जबकि चैम्बर में कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 150 है और इन्हें 53 समूहों में से चुना जाना है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर बन रहा सचिन तेंदुलकर मार्ग जल्द ही क्रिकेट के रंग में रंगा नजर आएगा। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर नगर निगम अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने गुरुवार को सचिन तेंदुलकर मार्ग का निरीक्षण किया। पूर्णा से पटना जा रही एक्सप्रेस संख्या 17610 में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई, जब S8 कोच में सफर कर रहे एक यात्री ने अचानक चिल्लाते हुए कहा कि उसे सांप ने काट लिया है। सोशल मीडिया और मोबाइल के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। विशेष रूप से एआई तकनीक के दुरुपयोग से फोटो मार्फिंग, डीप फेक और सेक्सटार्शन जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन पर राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने 8 जून 2026 के पत्र के माध्यम से एसोसिएशन की 15 मई 2026 की याचिका संबंधित प्राधिकरण को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से याचिकाकर्ता को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार नया फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने की तैयारी में है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026
26 फीट के प्रारूप को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति से हरी झंडी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट की अनुमति लेकर 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 2-3 दिनों से चल रही गिरावट शुक्रवार को थमने के साथ ही कुछ तेजी भी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को निवेशकों की नीचे दामों पर लेवाली आने से कामेक्स पर सोना वायदा $67 सुधरकर एक बार फिर $4,000 के पार $4,051 प्रति औंस और चांदी वायदा 99 सेंट सुधरकर $58.32 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। जुलाई में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है। रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने का काम शुरू किया है। इस परियोजना के चलते 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बीना झांसी रेलखंड पर रेल संचालन प्रभावित रहेगा। समग्र शिक्षा अभियान मिशन के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विकासखंड अकादमिक समन्वयक और जन शिक्षक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को 20 सितंबर 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। क्या आपके मोहल्ले, गांव या खेत के पास कोई ऐसा बरगद, पीपल, नीम, आम, खजूर या चिरौंजी का पेड़ है जो दशकों से खड़ा है और स्थानीय लोगों की यादों का हिस्सा बन चुका है? यदि हां, तो अब आप उसकी कहानी दुनिया के सामने ला सकते हैं। एम्स भोपाल के कार्डियो, थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. विक्रम वट्टी ने अमेरिका के प्रतिष्ठित वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से फेफड़ा प्रत्यारोपण का विशेष प्रशिक्षण पूरा किया है। इससे भविष्य में एम्स भोपाल में लंग ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू करने और गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज देने का रास्ता और मजबूत होगा। एम्स भोपाल को पहले ही फेफड़ा प्रत्यारोपण की सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। इस साल नौतपा बीतने के बाद जहां उम्मीद थी कि आषाढ़ की शुरुआत अंचल को तरबतर कर देगी, ग्वालियर चंबल अंचल में मानसून की कछुआ चाल और प्री मानसून की दगाबाजी ने अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन ग्वालियर शहर और जिला अब भी पानी की फुहारों के लिए तरस रहा है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम रघुवंशी जमानत पर है। इसे लेकर राजा रघुवंशी के परिजन चिंतित है। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने शुक्रवार को बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सोनम की तरह ही सिया गोयल केस ने भी हत्या की है। यदि सोनम को जमानत नहीं दी जाती तो सिया ऐसा कदम नहीं उठाती, उसकी हिम्मत नहीं होती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपी हाई कोर्ट ने बीना निर्मला से जुड़े बहुचर्चित दल बदल विवाद निर्मला सप्रे डिफेक्शन केस में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की, जिनमें तीर्थाटन के लिए स्पेशल ट्रेन और एयर एम्बुलेंस सुविधा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की। बाणगंगा थाना परिसर के एक वीडियो ने पुलिस की किरकिरी कर दी। वीडियो में नशे की अवस्था में एक युवक पुलिस को अपशब्द बोलते हुए जा रहा है। उसने पुलिस को रिश्वत देने का दावा किया है। युवक की पहचान कालिंदी गोल्ड निवासी पंकज मालवीय के रूप में हुई है। सतपुड़ा की वादियों के बीच बसे बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को अब प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 एवं 28 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर कुकरू आ रहे हैं। प्रदेश में अगले साल नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव होने हैं। इसके लिए पहले राज्य निर्वाचन आयोग भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेगा। इसका आधार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद जारी मतदाता सूची को बनाया जाएगा।
अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपितों की मुहर्रम के में एमडी ड्रग्स खपाने की साजिश थी। कार पर बीजेपी लिखकर शहर में प्रवेश कर चुके थे। पुलिस अब खरीदने वाले पैडलर और बेचने वाले तस्करों के संबंध में जांच कर रही है। मानसून भले ही प्रदेश में दस्तक दे चुका है, लेकिन इसका असर प्रदेश के उत्तरी जिलों पर मामूली है। इसके चलते शुक्रवार को दिन के पारे में 4.9 डिग्री तक का उछाल आया। बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल अंचल के कई इलाकों में तो जून के अंत में भी लू जैसी स्थिति बनी रही। यहां लोगों ने भट्टी जैसी तपन महसूस की। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में श्रावण मास की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए पहले से ही पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं। इस बार सामान्य दर्शनार्थियों को 2 द्वारों से प्रवेश दिया जाएगा। राजधानी भोपाल की विभिन्न कॉलोनियों में बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि उपभोक्ताओं की गैर मौजूदगी में और बिना किसी पूर्व सूचना या लिखित अनुमति के पुराने बिजली मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि विरोध के बावजूद कर्मचारियों ने उनकी बात नहीं सुनी।